स्टोरीज विद आशिर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आपका इतना सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इस वजह से आपका भाई आप लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता है और इसी वजह से वो आपके लिए आज लेकर आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी, जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप हेडफोन का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलें बढ़ते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी कराची के बहुत ही मशहूर और कदीम हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल की हॉरर स्टोरी है। ये हॉरर स्टोरी हमारे एक भाई ने हमारे साथ शेयर की है। तो चलें सुनते हैं इस हॉरर स्टोरी को इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम माशिर, मेरा नाम हसनैन है और मैं पेशे से उस वक्त एक वॉचमैन था और मेरी ड्यूटी कराची के मशहूर कदीम हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल थी। ये जो मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ, यह आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। इससे पहले मैं कहीं और वॉचमैन की ड्यूटी करता था, लेकिन आज जब मेरी वॉचमैन की ड्यूटी छूट चुकी थी तो मैं जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि तभी अचानक मैंने एक न्यूज़पेपर के अंदर देखा कि कराची के एक मशहूर और कदीम हॉस्पिटल के अंदर जॉब की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। लेकिन ये जॉब कराची के जिना हॉस्पिटल के अंदर नाइट की ड्यूटी करनी थी, यानी कि मुझे वॉचमैन बन के कराची के जिना हॉस्पिटल के अंदर नाइट में वॉचमैन की ड्यूटी करनी थी। लेकिन उससे ख़तरनाक और भयानक बात ये होने वाली थी कि मुझे जॉब जिस जगह पर करनी थी वो कराची के जिना हॉस्पिटल का मुर्दा खाना था, यानी कि वो मुर्दा खाना वार्ड था जिसके बाहर मुझे बैठकर ड्यूटी सरअंजाम देनी थी। मैं काफ़ी डर रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि उस वक्त मुझे कोई दूसरी जॉब नहीं मिल रही थी और मैं घर का अकेला कमाने दमाने वाला था और सारी घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थीं। इस वजह से मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी और ड्यूटी को सरअंजाम देने लगा। शुरू का 1 महीना तो ऐसे ही गुजरा, लेकिन हाँ, शुरू के 1 महीने के अंदर एक लेडी डॉक्टर और उनके नाइट स्टाफ के साथ एक भयानक हादसा ज़रूर पेश आया। इस लेडी डॉक्टर का नाम हरमैन था। वो लेडी डॉक्टर और उनका स्टाफ एक हार्ट स्पेशलिस्ट था। इनके स्टाफ के अंदर 2 नर्स और ये खुद थी। ये सर्दियों की रातें थीं, दिसंबर का महीना था जब ये नाइट को अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। डॉक्टर हरमैन की एक क्लोज नर्स जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा टच में रहती थी, यानी कि वो इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उसको जो कोई पेशेंट के हवाले से बात करनी होती वो डायरेक्टली इनसे बात कर लेती और हिचकिचाती भी नहीं थी। और डॉक्टर हरमैन जो कि इस नर्स फ़िज़ा के साथ काफ़ी हंसी मजाक कर लेती थी, इस वजह से ये आपस में बातें करते हुए ज़्यादा हिचकिचाते नहीं थे। डॉक्टर हरमैन बताती हैं कि उस रात डॉक्टर फ़िज़ा और मैं, जो कि हम लोग अकेले ही वो पूरे स्टाफ को संभाल रहे थे। उस दिन दूसरी नर्स डॉक्टर सिद्रा ने छुट्टी करी थी, लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि जब हॉस्पिटल में ड्यूटी शुरू होती तो ओपनिंग टाइम 11 बजे का था और ड्यूटी सुबह 6 से 7 बजे तक 7 बजे इनफ ऑफ हो जाती। लेकिन डॉक्टर सिद्रा उस रात के 2 बजे आई। पहले तो उन्होंने मुझे एसएमएस से मना कर दिया कि मैं आज नहीं आ सकती, घर में कुछ मसला है। लेकिन रात के 2 बजे डॉक्टर सिद्रा अचानक आ गई। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी लेट रात किसके साथ आई, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरे दूसरी दफ़ा पूछने के बाद उन्होंने बोला कि घर में कुछ मसला हो गया था, लेकिन अभी खैरियत है, तो मैं आ गई। तो मैंने उनसे पूछा आप किसके साथ आई हो, इतनी रात को तो कोई आपको कन्वेंस भी नहीं मिली होगी। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरा भाई मुझे छोड़ के गया है। खैर हम लोग पेशेंट को देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद इमरजेंसी वार्ड की लाइटें खुद ब खुद फ्लगर होना शुरू हो गई। हम लोग बड़े हैरान हो गए, लेकिन फिर हम ये लोग सोचने लगे कि शायद हो सकता है वोल्टेज प्रॉब्लम हो। लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि हॉस्पिटल की वोल्टेज की सप्लाई बहुत अच्छी थी।
खैर थोड़ी देर बाद लाइटें नॉर्मल हो गई, यानी कि अब वो फ्लिकर नहीं हो रही थी। अच्छा, मुझे वॉशरूम आ रहा था तो मैं वॉशरूम करने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई और डॉक्टर सिद्रा को मैं बोल के गई थी कि आप यहाँ पर अलर्ट रहिएगा और सारे पेशेंट्स के ऊपर कड़ी नज़र रखिएगा कि किसी के साथ कोई मसला तो नहीं हो रहा। मैं बस अभी गई और अभी आई। डॉक्टर हरमैन रफ़ा हाजत से फ़ारिग होकर हैंड वॉश करने लगी कि अचानक उन्होंने वॉशरूम के अंदर देखा कि नर्स सिद्रा पीछे खड़ी थी और इनको देखकर हंस रही थी। ये बड़ी हैरान हो गई और इनको काफ़ी गुस्सा आया और ये कहने लगी कि मैं आपको वहाँ खड़ा करके आई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। और डॉक्टर हरमैन नर्स सिद्रा को मुसलसल डांट रही थी, लेकिन वो इतनी ढीठ बनी हुई थी कि मुसलसल ठट्टे मार मार के हंसे जा रही थी। इस पर डॉक्टर हरमैन को काफ़ी गुस्सा आया और डॉक्टर हरमैन उसके पास गई और उसको कहने लगी कि मैं सीनियर डॉक्टर से आपकी शिकायत करूंगी। आपका ये बिहेवियर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मैंने आपको एक ज़िम्मेदारी सौंपी थी और मैंने आपको वहाँ पर खड़ा करा था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस डॉक्टर हरमैन का ये कहना था कि नर्स सिद्रा को अचानक बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और गुस्से ही गुस्से में उसकी आंखें एकदम लाल होना शुरू हो गई। इसकी आंखें इतनी ज़्यादा लाल हो चुकी थी कि एकदम लाल सुर्ख हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसकी आंखों में किसी ने खून डाल दिया हो या इसकी आंखों में खून उतर आया हो। डॉक्टर हरमैन ये देखकर काफ़ी डर गई। नर्स सिद्रा हरमैन को देखकर गुर्राने लगी और इन्होंने अपने दांत अपने मुंह से बाहर निकाल लिए, लेकिन इनके दांत बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई ड्रैकुला के दांत हों और इनकी मुंह से निकलती हुई ज़ुबान जो कि इनकी चिन से नीचे आ रही थी। डॉक्टर हरमैन ये देखकर काफ़ी डर गई और चीखें मारने लगी और बोलने लगी कि सिद्रा तुम्हें क्या हो गया? लेकिन डॉक्टर हरमैन ये देखकर समझ चुकी थी कि ये डॉक्टर सिद्रा नहीं, बल्कि ये कोई गैर मरे मखलूक या कोई ऐसा जिन या ड्रैकुला है जो कि इस वॉशरूम के अंदर आज मुझे मारने के लिए आया है। ये सोचकर इस वॉशरूम के अंदर से जल्दी से भागी और ये चीखें लगाना शुरू हो गई। चीखे की आवाज़ सुनकर मैं जो नया नया गार्ड की ड्यूटी अंजाम दे रहा था, इनकी आवाज़ें सुनता हुआ मुर्दा खाना वार्ड के पास से जल्दी से भागता हुआ आया और मैंने बोला, मैडम आपको क्या हुआ? डॉक्टर हरमैन उस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो हिचकिचाते हुए कह रही थी, वहाँ जाके देखो डॉक्टर सिद्रा को देखो क्या हुआ। मैंने बोला, मैडम आपको क्या हुआ? आप वहाँ चलकर बैठे, थोड़ा सांस लें, मैं आपको पानी देता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और वो जल्दी से भागती हुई इमरजेंसी वार्ड के अंदर गई। इनके पीछे भागता हुआ मैं भी गया और इन्होंने जल्दी से इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खोला तो इन्होंने देखा कि डॉक्टर सिद्रा अंदर बैठी हुई थी। वो तो पेशेंट के पास बैठी हुई थी। उन्होंने बोला कि सिद्रा, तुम अभी थोड़ी देर पहले वॉशरूम में आई थी और ये क्या मजाक था, तुमने क्या हरकत करी है? लेकिन सिद्रा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो कह रही थी कि डॉक्टर साहिबा, मैं तो वहाँ नहीं आई, मैं तो कब से यहाँ बैठी हुई हूँ। अगर आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकती हैं कि मैं काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हूँ। मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं करी। और आपको पता है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम सिंसियर होकर जॉब करते हैं और जॉब के बीच में कोई ऐसा मजाक नहीं लाते। जिस पर डॉक्टर हरमैन ने जल्दी से जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो नर्स सिद्रा काफ़ी देर से इमरजेंसी वार्ड के अंदर ही मौजूद थी। वो तो इस रूम से भी बाहर नहीं निकली थी। इस पर डॉक्टर हरमैन को काफ़ी ज़्यादा कि ऐसे परेशानी हुई और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और वो डरे जा रही थी। इस वजह से उस रात इन्होंने अपनी ड्यूटी को भी ऑफ कर दिया था। उस दिन के बाद से डॉक्टर हरमैन ने उस रात बल्कि किसी भी रात ड्यूटी नहीं करी। उन्होंने दिन के अंदर तो ड्यूटी करी, लेकिन वो कभी रात के अंदर हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं भटकी। दूसरा हादसा जो इस हॉस्पिटल के मुर्दा खाना वार्ड के अंदर मेरे साथ बीता अपना वाक़या था,
ये इस वाक़ये के बीता हुआ 10 दिन बाद का वाक़या था। उस रात मैं हस्बे मामूल अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहा था और मुर्दा खाना वार्ड के बाहर चेयर के ऊपर बैठा हुआ था कि तभी अचानक मुझे मुर्दा खाना वार्ड के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैंने सोचा शायद कोई अंदर घुस गया हो। मैं आहिस्ता से उठा और हल्के हाथ से मुर्दा खाना वार्ड का दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक स्टेज के बराबर में एक ब्लैक शैडो बैठा हुआ था। ये बिल्कुल उसी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ पर थोड़ी देर पहले एक डेड बॉडी लाकर रखी गई थी। मैं समझा शायद ये कोई इंसान है और यहाँ पर बैठ गया है। मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ देखी कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि वो एक शैडो ही था। मैं इससे अभी ये पूछ ही रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैं काफ़ी डर भी रहा था क्योंकि ये बज़ाहिर एक शैडो ही था। मेरा बस ये पूछना था कि वो शैडो लम्हों ही लम्हों में खड़ा हुआ और भागता हुआ मेरी तरफ आया, जिस पर मैं उस वार्ड के अंदर से भागा और मैं भागते हुए चीख मारने लगा। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल का दूसरा स्टाफ भी जमा हो गया और मैंने उनको बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं करा और सब ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो दिन मेरी हॉस्पिटल की जॉब का आखिरी दिन था। उसके बाद से मैं फिर कभी उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरियाँ जो कि हमारे भाई ने हमारे साथ शेयर करी। ये जिन्ना हॉस्पिटल की हॉरर स्टोरियाँ थी। अगर आप ऐसी कराची की मोस्ट वांटेड प्लेसेस की हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम ये स्टोरियाँ सिर्फ आपके लिए ही लाते हैं। बस आप ज़्यादा कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.